पैरामेट्रिक फॉर्म, आफ्टर पैरामेट्रिक फॉर्म जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। मींस इसका मीनिंग क्या है? मींस डिफरेंशिएट द डिफरेंशिएट फंक्शन। मींस जिस फंक्शन को, जिस क्वेश्चन को एक बार हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं उसको फिर से डिफरेंशिएट करना, दैट वन इज नोन एज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर उसको मैं 3 बार डिफरेंशिएट करता हूं, 3 बार डेरिवेटिव फाइंड करता हूं, दैट इज 3 ऑर्डर। अगर मैं उसका 4 टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड करूंगा, दैट मींस 4th ऑर्डर। अगर मैं उसका 5th डेरिवेटिव फाइंड करूंगा, दैट मींस 5th ऑर्डर। मींस अगर मैं उसका नंबर ऑफ n टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव करूंगा, दैट मींस n ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। उसका सेम सिंपल और बेसिक मीनिंग हो गया। अब हमारा जो प्रॉपर टॉपिक में है, जो सिलेबस में है अभी, वो क्या हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को सिंपली मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, या इसको मैं ये भी लिखता हूं, या इसका मीनिंग ये भी है, या इसका मीनिंग ये भी है। मींस सेकंड टाइम मींस डिफरेंशिएट द डिफरेंशिएट फंक्शन, डिफरेंशिएट द डिफरेंशिएबल फंक्शन। मींस जो फंक्शन आपका डिफरेंशिएट हो चुका है उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना। सपोज एग्जांपल के से बात करते हैं, सपोज y इज इक्वल टू x क्यूब log of x। मैंने आपकी कॉपी से मिल गया है। सपोज y इज इक्वल टू x क्यूब log x, दैट मींस जब हमारा dy ओवर d ऑफ x फाइंड करोगे क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूट फर्स्ट फंक्शन सेकंड डिफरेंशिएशन log x का 1/x प्लस log x और इसका 3x स्क्वायर। मीन अगर आपने पूरे क्वेश्चन से x स्क्वायर कॉमन ले लिया, आपका बचेगा 1 प्लस 3 ऑफ log x। ये आपका क्या आ गया? dy ओवर 3 ऑफ x। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। मींस जब आप इसको करोगे, मींस आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, dy ओवर d ऑफ x इक्वल टू d ओवर d ऑफ x स्क्वायर 1 प्लस log ऑफ x। अब बात करते हो इसको जनरली आप लिखोगे, इसको आपका जो लिखने का साइन होगा, इससे आप लिखोगे क्या? d2y over dx2। here x square is the first function and this one, sorry, 1 plus 3 and 1 plus 3 log x is the second function। इसको डिफरेंशिएट करोगे, x square डेरिवेटिव ऑफ 1 is 0 and 3 log x का 3/x plus 1 plus 3 log x and x का डेरिवेटिव 2 of x। क्लियर? अब यहां पर क्या होगा? अगेन कैंसिल। फिर आपका अगर मैंने फिर से आपका अगर मैंने x कॉमन ले लिया तो आपका हो जाएगा 3 प्लस 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस 3 log ऑफ x। मींस x इन ब्रैकेट 5 प्लस 6 log x। इट्स योर फाइनल आंसर। 5 प्लस 6 log x इंटू सेकंड आपका क्या फाइनल आंसर। मींस मैंने क्या किया, मेरा फंक्शन था y इक्वल टू x क्यूब log x। जब मैंने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो मेरा ये आया, फिर इसको मैंने अगेन डिफरेंशिएट किया तो मेरा ये आ गया। दिस वन नोन एज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। मीन अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगा, दैट मींस मेरा वहां पर क्या आएगा? थर्ड ऑर्डर। अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मेरा क्या आएगा? फोर्थ ऑर्डर। मीन जितने बार हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं और जितने टाइम्स इसको डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं वो उसका क्या होगा? ऑर्डर होगा। इसी में हाथ में अब इतनी बात क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो हम जा रहा हूं, समझिएगा, जो यहां पर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। सपोज आपको मैंने ये दिया है कि इफ योर क्वेश्चन इज इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x, फाइंड d2y over dx2 in terms of y। 1 marks important questions, 2 marks important questions। Now question is if y equals tan inverse x, find d2y over dx2 in terms of that y। My dear friend, यहां से आप simply can write
tan of y equal to x. Differentiate both sides with respect to x. tan y d over d of x या इसका हो गया आपका sec square y dy over dx. Derivative of this one is 1, means dy over d of x equal to 1 upon sec square y, that is equal to cos square y. Equation number 1. Clear? Again differentiate with respect to x. d2y over dx2. Derivative of cos square y is 2 cos y minus sin y, and dy over d of x. 2 sin y cos y sin 2y means d2y over dx2 minus sin 2y, and the value of dy over dx from equation 1, the value of dy over dx from equation 1 is cos square y. It's your final answer. तो क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपके सामने है. क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बहुत इजी तरीके से होते भी हैं. प्लीज देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी में. जैसे सपोज मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, if y equal to sin inverse x upon under root 1 minus x square, then prove that 1 minus x square y2 minus 3x y1 minus y equal to 0. Listen one thing, यहाँ पर जो आपका y2 है इसका मीनिंग क्या है, d2y over dx2. जो आपका y1 है इसका मीनिंग क्या है, dy over dx. तो क्वेश्चन ये है, now evaluate, prove that 1 minus x square y2 1 minus x square d2y over dx2 minus 3x dy over dx minus y equal to 0. तो उससे पहले एक बात क्लियर कर देता हूं कि इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड, या तो आप d2y over dx निकालो एंड dy over dx निकालो, उसकी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे पुट कर दो, आपका आंसर जो आएगा वो 0 के इक्वल आ जाएगा और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा. अदरवाइज देखिए सेकंड मेथड कैसे है आपका. यहां पर दे रखा है आपको y इक्वल टू sin inverse x upon under root 1 minus x square. तो means dy over d of x, this is also known as y1, is equal to क्या लगेगा यहाँ पर, क्वेश्चन रूट 1 minus x square d over dx sin inverse x minus sin inverse x d over d of x under root 1 minus x square upon under root 1 minus x का स्क्वायर. तो माय डियर यहां से y1 इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर माइनस sin inverse x, derivative of this is 1 upon 2 under root 1 minus x square, and also the derivative of minus x square is minus of 2x. Clear? Upon 1 minus x square. Here this one cancel out. Now see here, a minus minus plus and 2 से 2 cancel out. So means y1 equals to x 1 plus x sin inverse x upon 1 minus x square whole upon 1 minus x square. My dear friend, इसकी वैल्यू means that means इतने पार्ट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी, what y, कितनी गिवन है y. यहां से तो दिख रहा होगा, means simply you can write from here
1 minus x square y1 equals to 1 plus x of y। 1 minus x square क्या हुआ, इसको मैं इधर ले गया तो आपका ये आ गया, उसके मैंने क्या करा, ये कर दिया। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x बिकॉज़ वी वांट दिस वन। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां पर 1 minus x square dy over dx को फिर डिफरेंशिएट करूंगा तो ये लगा मेरा y2 d2y over dx2 minus 2x y1 is equal to 0। again here apply product rule। now x y1 plus y आपका ये आ जाएगा। उसके बाद सारे टर्म्स को आकर क्या लेफ्ट हैंड साइड लेके जब आओगे आपका बचेगा 1 minus x square y2 minus 2x y1 अगेन इधर करके minus of x y1 minus of y equal to 0। माय डियर फ्रेंड यहां से आपका जाएगा 1 minus x square y2 minus 3x y1 minus y equal to 0। इट्स द प्रूफ। और फिर से दोहराऊं एक बार समझिए क्वेश्चन को। मैंने क्या किया, मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था y equal to sin inverse x upon under root 1 minus x square। मैंने क्या किया, अप्लाइड बोथ here quotient rule dy over dx that one also known as y1 this is equal to quotient rule denominator differentiation of numerator minus numerator derivative of denominator। अप्लाई किया मैंने derivative of sin inverse x is 1 upon under 1 minus x square minus sin inverse x d over dx जो इसका डेरिवेटिव आया 1 under 1 minus x square डेरिवेटिव 1 upon under 1 minus x square after that the derivative of minus x square because the derivative 1 is 0 and minus x square का minus 2x 2 से 2 cancel minus plus here x and this value sin inverse x upon under 1 minus x square this one equals to y। क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी तो यहां मैंने पुट कर दिया y1। जब मैं इसको इधर ले गया मेरा ये आ गया 1 plus x पे फिर अगेन अप्लाई डेरिवेटिव किया मैंने फाइनल तो आंसर आ गया। तो मैंने क्या था आपके सामने ये था। प्लीज टीचर के बहुत सारे क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, फिर भी डाउट आता है तो फिर धीरे धीरे अब एक तो कुछ और करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रखे हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन इज इफ y equal to x to power x, if y equal to x to power x, then prove that d2y over dx2 minus 1 upon y dy over d of x minus y upon f equal to 0। आपका क्वेश्चन है if y equal to x to power x then prove that d2y over dx2 equal to minus 1 upon y dy over dx minus y upon x equal to 0। मैं डियर मैं बात करता हूं, आपको गिवन है कि y equal to x to power x। जब यहां से आप dy over d of x निकालोगे आपका x की पावर x in bracket 1 plus log of x the value of x to power x का क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ y आ रहा है। जो क्वेश्चन में आंसर आ रहा है वो आप कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ y means you know very well the value of x to power x equal to y means dy over d of x equal to y 1 plus log x। clear? again differentiate both side, again differentiate both side। I just want to clear one more thing। now see here the value of 1 plus log x is equals to 1 upon y dy over d of x। सर आपने ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन करूंगा तो कहीं ना कहीं 1 plus log x प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग सेम हो रहा होगा तो उसकी जगह मैं डायरेक्ट आपकी वाली वैल्यू पुट कर दूंगा। जब मैं करूंगा डिफरेंशिएट तो क्या आएगा मेरा d2y over dx2 y into 1 upon x because the derivative of 1 is 0 and the derivative of log x is 1 upon x plus 1 plus
x dy over d of x। 1 प्लस, हाँ ठीक है, बात करते हैं आगे, ठीक है। तो मीन्स अब यहां से कितनी बात क्लियर हो गई। अब d2y ओवर dx2, अब 1 प्लस log x वैल्यू किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल है। तो क्वेश्चंस में कुछ तो वर्क है, क्वेश्चन में होगा, सॉरी यहां पर क्या होगा आपका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रूव करने की बात करोगे, बिकॉज उसके बिहाफ में कितना है आपका इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस 1 अपॉन y dy ओवर dx। तो मीन्स d2y ओवर dx2 माइनस 1 अपॉन y dy ओवर dx का होल स्क्वायर माइनस y अपॉन x इक्वल टू 0। इट्स अ प्रूफ। बात क्लियर है। मीन्स यहाँ क्वेश्चन था 1 अपॉन y dy ओवर dx का होल स्क्वायर, उसके बाद सेम करने वाले क्या आपके सामने क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे होगा, मैंने क्लियर कर दिया। अब इसके बाद मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। रोल इज सॉरी एक क्वेश्चन और करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन इनवर्स ज्योमेट्री फॉर्म में कैसे आता है, इस टॉपिक से सिंपल फॉर्म में कैसे आएगा, इस टॉपिक से लॉजिकल फॉर्म में कैसे आएगा क्वेश्चन, इस टॉपिक से और जो लास्ट टॉपिक रहेगा पैरामेट्रिक फॉर्म, वहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, मैं आपको वो भी क्लियर करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करूंगा, रोलेस थ्योरम। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज 4 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो नाउ योर क्वेश्चन इज इफ f equals to a cos cube theta and y equals to a sin cube theta, if x equal to a cos cube theta and y equal to a sin cube theta, find d2y over dx2 at theta equals to pi by 6, at theta equals to pi by 6. This one your question. तो my dear friend, अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब बात करोगे, अब यहां से आप गिवन है x equals to a cos cube theta means dx over d theta is equals to 3a cos square theta minus of sin theta. This one equals to minus 3a cos square theta sin theta. Clear? And y equals to, you have given that a sin cube theta. जब यहां से आप dy over d theta फाइंड करोगे, आपका आएगा 3a sin square theta cos theta। अब यहां से आप जब dy over d of x निकालोगे, आपका आएगा dy over d theta whole upon dx over d theta अकॉर्डिंग टू पैरामेट्रिक फॉर्म। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, उसके बिहाफ पे dy over d of x equals to 3a square। Now sin square theta cos theta upon 3a square cos square theta sin theta। This one cancel out, स्क्वायर से cos गया, sin से ये गया, आपका dy over d of x equals to tan theta। क्लियर? अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड करोगे तो d2y over dx2 d over dx tan theta। क्लियर? मींस कितना आ गया आपके यहां से d2y over dx2 sec square theta d theta over d of x। The value of dx over d theta this, इसको अपॉन में क्या होगा, यहां से पूरी कहानी उल्टी हो जाएगी, sec square theta into 1 upon minus 3a square cos square theta sin theta। Is it clear? ये आएगा, मीन्स इसके बिहाफ पे आपको आ गया माइनस 1 upon 3a square sin theta and this one
sec टू पावर 4 थीटा, ये आपका आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल अगर यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन आ गया है, आपका जो आ गया है d2y ओवर dh2, आपका d2y ओवर dh2 इज माइनस 1/3a sec to power 4 theta sin theta and d2y over dh2 at theta equals to pi by 6, वैल्यू पुट कर दो, माइनस sec pi by 6 that is 2/3 means 2/3 is power 4 upon 3a into 1/2। सॉल्व करोगे आप तो फाइनल क्या जाएगा, आंसर जाएगा। आंसर कितना आएगा, चेक कर लीजिएगा। sorry I forget, this one minus and this one minus also, this one minus also and this one minus also and this one plus, and therefore this one also plus and this one also plus. Now see here, now 2 to the 4 to the 8 is 16, 16 to the 32, this one 32 upon 3 to the 9, 9, 9 to the 27 of a is your final answer। मीन्स पैरामेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन कैसे आएगा मैंने आपको वो बता दिया है, तो देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है देन प्लीज व्हाट्सएप मी और डाउट लीजिए। उसके मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, नोट्स में सॉल्व करके उसको ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आप अपने एनसीईआरटी से मूव कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो वही एक बात भी करो, व्हाट्सएप मी, शेयर मी विद मी, ओके। देखिएगा पैरामेट्रिक फॉर्म के बाद आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या आता है, क्या क्या चीजें आती हैं, क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं, याद रखिएगा। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपका 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 एंड 5.6 अच्छे से क्लियर चाहिए, बिकॉज अब मैं क्वेश्चन को किसी भी फॉर्म में कितने भी मेथड से आपस में कोरिलेट रिलेट कर सकता हूँ, आपस में मिक्स अप कर सकता हूँ। कभी पैरामेट्रिक फॉर्म मिक्स कर दूंगा लॉगरिथमिक फॉर्म के साथ, कभी पैरामेट्रिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल के साथ मिक्स कर दूंगा, कई मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को आपका इसके साथ मिक्स कर दूंगा। तो प्लीज प्रॉपर देखिएगा, समझिएगा। नहीं आ रहा है